हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं आरिफ खान, मैं फिर से आपका वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हैं जहां पर हम सीजीपीएससी के मेंस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशंस को यहां पर देख रहे हैं। टॉपिक का नाम है एप्टीट्यूड। जी हाँ, इस टॉपिक से मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, आपका व्यापम हो, या तमाम एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपीएससी हो, उन हर एग्ज़ाम में ये टॉपिक जो होता है ये हमेशा हाईलाइटेड पार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, ट्रेडिशन के हिसाब से जैसे मैंने आपसे हमेशा कहा है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितने भी लोग ज़रूरतमंद हैं जिनको ये टॉपिक या जिसकी आवश्यकता होगी, आपको नहीं हो किसी और को हो, तो प्लीज़ उसे उस तक फॉरवर्ड करें, उसे शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो भी उसे आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं आ रहा है और क्या कमी रह गई है। तो आने वाले वीडियो में उस कमियों को कम करके हम इस वीडियो को लेकर आएंगे ताकि आप इस वीडियो को लाइक कर पाएँ। तो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि आज क्या है। आज हमने पढ़ना है आपका सीजीपीएससी मेंस 2018 पेपर नंबर 4 पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो बेसिकली प्रॉफिट लॉस पे डिपेंड है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम में जाएं ये टॉपिक से क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछते हैं। ठीक है, टिपिकल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और आपको फॉर्मूले अगर याद हैं तो आप ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। भावेश बॉट ए वॉच फॉर ₹1150 एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 5%। एट वॉट प्राइस डिड ही सेल द वॉच? भावेश ने एक घड़ी 1150 में खरीदी और 5% मुनाफे के साथ उसे बेच दी। उसने उस घड़ी को किस मूल्य पर बेचा? सीधा सा सवाल है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तो आपके सामने कुछ वर्ड्स यहाँ पर आते हैं। उन वर्ड्स को हम देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। एक होता है सीपी, एक होता है एसपी, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है लॉस और एक होता है प्रॉफिट परसेंटेज, एक होता है लॉस परसेंटेज। मैं डिस्काउंट और मार्क प्राइस की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पर स्टिक हूँ क्योंकि टॉपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस है। तो फ्रेंड्स, ये सीपी क्या होता है? सीपी को इंग्लिश में हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, फुल फॉर्म उसका कॉस्ट प्राइस है। हिंदी में कहते हैं उसे क्रय मूल्य। सीपी होता क्या है कि अगर आप एक शॉपकीपर हैं और आपने कोई चीज़ बेचनी है तो आप कहीं से खरीद के लेकर आओगे होलसेलर से के पास से। तो आपने जिस अमाउंट पर कोई भी आइटम, मान लीजिए ये कुछ चीज़ रखी हुई है, ये मैंने मुझे बेचना है तो मैं कहीं से खरीद के लेकर आऊँगा और लेकर आऊँगा तो जिस अमाउंट में मैंने इसे खरीदा वो क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस। अब लाकर मैं उसे अपने घर पे सजाऊँगा शायद, हाँ, लेकिन अगर नहीं तो मैं उसे बेच दूंगा। और बेचूंगा किस पे? उसे मैं कहूँगा सेलिंग प्राइस, जिसे हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। तो जिस प्राइस में मैंने इस चीज़ को बेचा वो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। जिस प्राइस में मैंने इसे खरीदा वो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। अब पी और एल, प्रॉफिट और लॉस, अगर मैंने इसको, अगर मान लीजिए मैंने इसे 1000 रुपये में ख़रीदा और मैंने इसे अगर 1200 में बेच दिया, मतलब मैंने 1000 में लिया और मैंने इसे 1200 में बेच दिया, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? मैंने 200 रुपये सेव किए, मैंने 200 रुपये एक्स्ट्रा अर्न किए, मैंने 200 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे अर्न किया, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट कहेंगे। और अगर मैंने इसे 1000 में लिया और मैंने इसे अगर 800 में बेच दिया, मतलब मेरे 200 रुपये यहाँ पे क्या हो गए? डूब गए। मुझे यहाँ पे क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने का? 200 रुपये का। तो आई थिंक आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉफिट क्या है, ये लॉस क्या है। लेकिन अब अगर हम बात करें तो ये तो आपको रुपीज़ में आएगा, लेकिन अगर हम बात करें प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की तो वो क्या होगा? देखते हैं क्या होगा। प्रॉफिट परसेंट की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा एस पी माइनस सी पी। क्या मिला? ये प्रॉफिट मिला। आप कंपेयर कर रहे हो ना कि भाई पहले जो मैंने खरीदा और मैंने उसे बेचा तो मुझे कितने परसेंट का, तो बेस में क्या आएगा? जो आपका ओल्ड वैल्यू थी, ओल्ड वैल्यू मतलब जो ओल्ड एक्टिविटी जो आपने की थी और वो क्या था? खरीदा था, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो ये पार्ट हो गया। ये क्या बनेगा? एक फ्रैक्शन बनेगा, एक भिन्न बनेगा। और याद रखिएगा, किसी भी भिन्न को या फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसमें आप मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिएगा, तो आपकी वैल्यू आपको परसेंटेज में मिल जाएगी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब उसी तरह की तरीके से अगर अब मुझे लॉस देखना है, भाई लॉस परसेंट भी तो देखनी है ना, कितना होता है। तो अगर आपको लॉस परसेंट देखना हो ना तो क्या करो? आप वही काम करो, लेकिन लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? ज़्यादा में ख़रीदा, कम में बेचा, तो वैल्यू सी पी बड़ी होती है, तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो आगे, ताकि आपका आंसर माइनस में ना आए, प्लस में आए। तो एस सी पी माइनस एस पी डिवाइड बाई सी पी, बेस पे ही कन्वर्ट करो, मतलब आप कंपेयर करोगे
फ्रैक्शन हो गया, भिन्न हो गया, इसको कन्वर्ट करना है प्रतिशत में, परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिएगा। तो ये फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट का और नीचे वाला फॉर्मूला है लॉस परसेंट का। और हमारा सवाल हमें क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि भाई साहब आपको निकालना क्या है कि एट वॉट प्राइस डिड ही सेल द वॉच, मतलब कितने में उसने उस घड़ी को बेचा, तो वो निकल के आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो आपका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले सबसे अहम चीज़, अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एग्जाम में तो आप इस चीज़ की हैबिट डाल दीजिएगा कि गिवन क्या दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें आपको क्वेश्चन से मिल रही है। वो ये है कि आपका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य दिया हुआ है 1150, लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 5%। लिख लीजिए क्या निकालना है, एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो ये सबसे अहम पार्ट है कि जब आप ये जान लें कि निकालना क्या है और आपके दिया हुआ क्या है, तब आपके जो रास्ते हैं ना वो आसान हो जाते हैं। अब बात करेंगे फॉर्मूले की। किसी भी देखिएगा प्रॉफिट लॉस और सीपी में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में ये दो ब्लॉक याद रखिएगा हमेशा कि तीन चीज़ें होती हैं सिर्फ, एसपी, सीपी और प्रॉफिट, या फिर एसपी, सीपी और लॉस। तो हमेशा इन तीन में से कोई भी दो चीज़ें आपको दी जाएगी, एक आपसे पूछा जाएगा। वैसे यहाँ पर तीन चीज़ों में से क्या दिया हुआ है आपको, सीपी दिया है क्वेश्चन में, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है और पूछ क्या आ रहा है, एसपी। तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है सीपी इज इक्वल एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100। अप्लाई करिएगा फॉर्मूले पे तो क्या मिलेगा, 1150 इंटू 100 प्लस 5, परसेंटेज दिया हुआ है 5%, तो इसको आप 5/100 ना कर दें, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लिखा है पी परसेंट, एक डॉट कम हो गया है, तो यहाँ पर ये रख लीजिएगा डॉट के तौर पे। तो पी परसेंट मतलब सिर्फ आपको वैल्यू लिखनी है 5, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5, डिवाइड बाई 100 करिएगा। सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा, एंड नहीं होगा, सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा 1207.5 रुपीज़। इतने दाम पे उसने क्या किया, उस वॉच को, उस घड़ी को उसने बेच दिया। फ़र्ज़ करिए जैसे कि अगर आपको लगा होगा कि देखिए ये फॉर्मूला हो गया आपका सीपी एसपी के लिए। अगर आपको एसपी देता, आपसे सीपी पूछता और प्रॉफिट परसेंट दिया होता, तो आप कैसे निकालते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो चीज़ मुझे जाननी है ना उसको एक तरफ कर लो और जो चीज़ मुझे दी हुई है उसको एक तरफ कर लो, तो क्या मिलता, देख लीजिएगा, सीपी इज इक्वल टू एसपी, एक सेकेंड, सीपी इज इक्वल टू एसपी, ये 100 चलेगा एसपी के पास, मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइडेड बाई, ये चले सीपी को छोड़ दीजिए क्योंकि मैंने उसको वहाँ रहने दिया है, इसको लिया इसके नीचे, तो क्या मिल जाएगा प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो आपके सामने एक और फॉर्मूला आपको मिल चुका है। अब आपने बोला कि सर मुझे प्रॉफिट परसेंट नहीं दिया, मुझे लॉस परसेंट दिया, अब मैं क्या करूँ, कोई बदलाव, थोड़ा सा बदलाव जो आप यहाँ देखकर समझ जाएंगे। प्रॉफिट मतलब ज़्यादा, ज़्यादा मतलब बढ़ना, बढ़ना मतलब प्लस, लॉस मतलब कम होना, घटना मतलब माइनस होना, तो वहाँ पर आप माइनस कर दीजिएगा, सिंपल है। तो अगर यहाँ पर आपको बोलता भाई लॉस कितना, लॉस दिया हुआ है एसपी निकालो, तो क्या करते हैं आप, कुछ नहीं करते, 100 माइनस लॉस परसेंट होल डिवाइडेड बाई 100। फिर बोलते हैं कि भाई मुझे सीपी निकालना है और मुझे एसपी और लॉस परसेंट दिया, तो मैं क्या करूँ, वही काम जो मैंने लास्ट टाइम किया, सीपी को यहाँ रहने दो, बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए सिर्फ एक फार्मूले से, और ये फार्मूला कहाँ से आ रहा है मैंने देखा, दिखाया भी आपको, ये एक से केवल फार्मूले से आप क्या कर रहे हैं, सारी वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड कर ले रहे हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूले भी कहाँ से आए थे, ये आपने देखा हुआ था पिछली बार में कि आपको प्रॉफिट परसेंट का मैंने फॉर्मूला बता दिया था, तो वहीं से आपको ये फॉर्मूला शफल करके आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको आई थिंक सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप लाइक कर लीजिएगा, समझिएगा, शेयर कर लीजिएगा। नहीं पसंद आया होगा तो आप मुझे इस नंबर पे, नंबर नीचे लिखा हुआ रहता है हमेशा, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पर आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। एग्ज़ाम रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज़ हैं आपके सामने, प्रिपरेशन की या टॉपिक कंप्लीशन की या नोट्स की या तमाम चीज़ों की, वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। मैं आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करूँगा, नहीं तो मैं आपके लिए उस वीडियो बनाकर आपके यहाँ पर पोस्ट कर दूँगा, आप उसे देख लीजिएगा। और साथ ही साथ हमने इकोनॉमिक सर्वे की इंग्लिश में, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ छत्तीसगढ़ 2019-20 के नाम से एक सीरीज़ चलाई हुई है, वीडियो सीरीज़ यूट्यूब में, तो उसे भी आप देखिएगा इस चैनल पे। पसंद है तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। बाय बाय।